हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, उसका नाम है जॉट फॉर्म, जिसमें गूगल फॉर्म में जो लिमिटेशन होती है हम उसको दूर कर सकते हैं जॉट फॉर्म से। जॉट फॉर्म में बहुत ही एडवांस लेवल के फीचर्स होते हैं और आप देखेंगे। आप मैं आज आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगा। इस ट्यूटोरियल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और जॉट फॉर्म जो है काफ़ी मतलब एडवांस लेवल पे है। आप पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर हैं। मैं आपको आज एक डेमो दूंगा आपको और देखेंगे आप गूगल फॉर्म से मतलब जो भी आपको थोड़ी सी कमियां नज़र आती है गूगल फॉर्म में, वो हम इसमें दूर करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें एडवांस फीचर है। बस इसकी यही लिमिटेशन है कि अगर आप इसको लाइसेंस परचेज नहीं करते हैं तो ये 3 फॉर्म बनाने को देता है। 3 फॉर्म से अगर अधिक बनाना है आपको तो उसके लिए आपको वो लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, जबकि गूगल फॉर्म में ऐसा नहीं होता। गूगल फॉर्म में अनलिमिटेड आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जॉट फॉर्म के बारे में। और मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कैसे जाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल में जाके लिख टाइप करेंगे जॉट फॉर्म, एंटर प्रेस करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको लॉगिन करने को बोलेगा। आप गूगल से लॉगिन कर लीजिए। आप अपना जो भी आईडी सेलेक्ट करेंगे उसको ये मान्य करेगा। एक्सेस दे दीजिए इसको। देखिए मैंने एक फॉर्म बना रखा है और इस तरफ है यहाँ पे देखिए क्रिएट फॉर्म, माई फॉर्म। यहाँ पे पुरानी फाइलें जो भी होगी आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। या आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन होती है, फीचर्स होती है, मोबाइल फॉर्म, असाइन फॉर्म, रिपोर्ट फॉर्म, जॉट फॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अभी हम चलते हैं इस तरफ से क्रिएट फॉर्म। यहाँ से जाएंगे, क्रिएट फॉर्म करेंगे और इस पे क्रिएट पे करेंगे और यहाँ देखिए ये 10,000 प्लस टेम्पलेट है इसके अंदर। और यहाँ से हम जैसे गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म बना रखा होगा आपने या फिर किसी और प्लेटफॉर्म बना रखे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं उस फॉर्म को। ये है ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। और यूज टेम्पलेट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यूज टेम्पलेट में तो आपको ये लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आपको ये बनाना है प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म अगर मैं प्रीव्यू देखूँ इसका तो इस तरीके से देखिए ये आप 3 फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी अब ये देखिए रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, बुकिंग, ये बहुत सारे दिया हुआ है। इसमें 10,000 प्रोडक्ट हैं और इसमें ये क्लासिक आता है और कार्ड आता है। क्लासिक मतलब हुआ कि जैसे हम नॉर्मल गूगल फॉर्म बनाते हैं वैसे ये भी है, लेकिन कार्ड में क्या है, एक क्वेश्चन एक पेज, एक क्वेश्चन पे एक ही पेज होगा। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन डालेंगे उतने ये पेज डिवाइड होता चला जाएगा, एक कार्ड की तरह बनाता चला जाएगा। तो उस तरीके से है ये आप। तो अब चलते हैं हम फ्रेश फ्रेश बनाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। और कार्ड है तो कार्ड, ये तो क्लासिक है तो क्लासिक, तो क्लासिक भी चलते हैं अभी। ठीक है, और ये बेसिक है। बेसिक में आप हेडर डालना चाहते हैं हेडर डल जाए, फुल नेम इस तरीके से, ईमेल इस तरीके से डल सकता है, फ़ोन नंबर, अपॉइंटमेंट, सिग्नेचर आ जाएगा। इस तरीके से ये काम देख लीजिए एकदम बिल्कुल। आप क्लिक करते चले जाइए और बिल्कुल ये अपने आप सारा चीज़ अलाइनमेंट कर देता है। शॉर्ट लेना हो शॉर्ट, पैराग्राफ लेना है पैराग्राफ, और विगेट भी लेना है, जैसे सिग्नेचर लेना है आपको, सिग्नेचर यहाँ पे कोई सिग्नेचर करेगा तभी वो वैलिड होगा। यहाँ पे कैमरा लगाना है कैमरा लगा दीजिए, फ्रंट रियर जो भी होगा। टर्म्स कंडीशन लगाने हैं टर्म्स कंडीशन लगा दीजिए, चेकलिस्ट लगाना है चेकलिस्ट लगा दीजिए। और डायनेमिक टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट लगा दीजिए यहाँ पे। इन्वेंट्री लगानी है इन्वेंट्री, ये देखिए ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डायनेमिक ड्रॉप डाउन, यूनिक कोड लगानी है। ये आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने सारे इसमें ऑप्शन हैं।
जो है लोकेशन का भी है, इसमें लोकेशन आप देखेंगे तो लोकेशन ये मिल जाएगा आपको, जियो लोकेशन, ये ग्राफ बन जाएगा, ये मैप भी आ जाएगा। देखिए ऑर्डर लिस्ट आप करना चाहें तो ऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पे बन जाएगा। ये आप देखेंगे मतलब बहुत ही एडवांस लेवल की है इसमें फीचर। वॉइस रिकॉर्डिंग डालना है, वॉइस रिकॉर्डिंग, क्यूआर कोड डालना है, कोई क्यूआर कोड डाल दीजिए यहाँ पे। ये देखिए ईमेल वैलिडेशन डालना है, ईमेल वैलिडेटर, तो यहाँ जैसे ही कोई ईमेल आई डालेगा पता चल जाएगा वैलिड है कि नहीं है। तो ये है आपका इसमें पूरा विंडो। आपको जो भी आपको देखना है आप यहाँ से अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, और जो भी आपको यूज़ करना हो फॉर्म में तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे सिटी स्टेट अगर डालना है तो ये देखिए सिटी स्टेट का ही आ गया, और यहाँ डाल तो दिया आपने। अब जो है हम चलते हैं इसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लोगो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है। और ये जो है यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये बड़ा सुंदर सुंदर कलर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छा सा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं कि प्रीव्यू क्या है। हेडिंग, यहाँ पे नाम आ जाएगा, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपॉइंटमेंट डेट का यहाँ पे आ गया। अपॉइंटमेंट डेट जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ गया 9 बजे का, ये सारा चीज़ आ गया। यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, तो सिग्नेचर आप देखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। मैं माउस से ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ से क्लियर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर मैंने 2 बार कर दिया है शायद। यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं, तो अगर कैमरा है आपके पीसी में तो डायरेक्ट पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे टर्म एग्री कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल, और यहाँ पे ऐड मोर यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए ये आपको कुछ ऐड नहीं करना है, ये देखिए आप ऐड करते चलिए, रो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, यू कैन ओनली सिलेक्ट वन आइटम ईच 20, ये ठीक है। गूगल मैप में ये आ गया आपका लोकेशन, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्यूआर कोड डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई गलत ईमेल आईडी डाल दूँ, वेरीफाई, इनवैलिड कर दिया इसने, तो यहाँ पे सिटी में डालता हूँ इंडिया। पहले कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिया, उसके बाद से यहाँ पे स्टेट आ जाएगा अपने आप, उत्तर प्रदेश, उसके बाद से आ जाएगा जो भी होगा नोएडा, नोएडा ग्रेटर में, ये देखिए आ गया ना। अब यहाँ से इसको सबमिट करेंगे, मैं कोई सा भी एक डाल देता हूँ, google@gmail.com। कंफर्म कोड, ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन कोड भी चला गया है, ठीक है। अब यहाँ से सबमिट कर देते हैं। ये देखिए ये फील्ड मतलब लेना ही पड़ेगा। ये ईमेल वैलिडेशन लगा रखा हमने, तो फिलहाल मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो ये मानेगा नहीं। ये ईमेल वैलिडेशन, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो चीज़ें काम की नहीं है उसको डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं इसका प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे मैं नाम फिट कर देता हूँ, रमेश, ये सब आ गया है, ठीक है। और मैं मीटिंग अलाइनमेंट कर देता हूँ 4 बजे का। यहाँ पे सिग्नेचर कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा सिग्नेचर आ गया है। यहाँ पे पिक्चर ले लेता हूँ, एग्री, ऑप्शन 3, ये अल्फ़ा, ये बिहार कोड ट्राई, इंडिया, यूपी, यहाँ पे नोएडा सर्च कीजिए, नोएडा आ जाएगा आपको, और यहाँ सबमिट कर देते हैं। ये हमारा हो गया सेव। अब इसका फिर से वापस आते हैं और यहाँ पे आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे
और ये पैनल देखिए, अगर आपको कंडीशन लगाने हैं फॉर्म में तो कंडीशन लगाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सो हाइड जो भी होगा, अपडेट कैलकुलेशन, इनेबल रिक्वायर्ड फील्ड, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आप कंडीशन डाल सकते हैं। ये देखिए ये सारा वैलिडेट हो गया है। जितने भी आपने क्वेश्चन डाले होंगे इसका यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है। जिस कंडीशन के बेस पे लगाना है यहाँ पे कंडीशन लगाइए और उसका वैल्यू पेस्ट कीजिए। डू इफ वगैरह चलता है इसमें। और थैंक यू पेज में भी कुछ चेंज कर, यहाँ से आप थैंक यू पेज को चेंज कर सकते हैं। आप जो भी अच्छा लगे आपको आप कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन पार्ट में। इस फॉर्म को मैं गूगल शीट से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो गूगल शीट के लिए मुझे आना पड़ेगा गूगल शीट थी, और मैं इसको फ्रेश कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। क्रिएट न्यू, फॉर्म का नाम लिख लीजिए यहाँ पे टेस्टिंग 1। और यहाँ पे पूछ रहा है आपको कौन कौन से फील्ड लेना है। सिलेक्ट फॉर्म फील्ड टू सेंड टू गूगल शीट। गूगल शीट पे कौन कौन से आपको क्वेश्चन भेजने हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आईपी वगैरह सारा दिया हुआ है, और इस पे आके यहाँ पे सेव कर देंगे। ये देखिए सेव हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ से इसमें इसको फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये आपका, ये देखिए टाइम स्टैम्प भी आ गया, नाम आ गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सिग्नेचर वगैरह सारा आ गया। सिग्नेचर वगैरह ये पीएनजी टाइप में, ये देखिए सिग्नेचर आपके पास स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे ये लगा रखा है, लोकेशन बना रखा है, यहाँ पे जाके ये सेव हो रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है यहाँ पे गूगल शीट पे। अब आप यहाँ पे इसको आगे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी ड्राइव पे आ गई है, ये फाइल आपकी ड्राइव पे आ गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो है अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, गूगल शीट, गूगल ड्राइव, ऐप स्क्रिप्टिंग, बहुत सारी चीज़ों को मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको उसका अपडेट का फ़ायदा मिले। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।